राम राम प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हरियाणा CET एग्ज़ाम को लेकर, यानी कि HSSC CET एग्ज़ाम को लेकर जो आप लोगों के लिए ग्रुप डी की परीक्षा होगी उस चीज़ के बारे में, और जो ग्रुप सी की परीक्षा होगी उन चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, आज हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर साहब ने भाई जो विधानसभा सत्र चला हुआ है, यानी कि मानसून विधानसभा सत्र चला हुआ है, उस सत्र के अंदर क्या कुछ बातें कही हैं आज CET एग्ज़ाम को लेकर या हरियाणा के अंदर होने वाली परीक्षाओं को लेकर भाई उन्होंने क्या कुछ बताया है, इन चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले अपने YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना। इसके अलावा ऑल इंडिया से संबंधित वैकेंसियों के बारे में आप लोगों को अगर कोई भी नोटिस चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना दोस्तों, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चीज़ को वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई, आज जो CM मनोहर लाल खट्टर साहब ने विधानसभा सत्र के अंदर जो बातें कही हैं ग्रुप डी और ग्रुप सी को लेकर, भाई जो भी आज आप लोगों के लिए महन मुद्दा उठाया गया था। भाई मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने भाई CET के मुद्दों पर सदन में बताया कि पहले नौकरियों के लिए चयन प्रक्रिया थी वो लंबी होती थी भाई, यानी कि CET से पहले जो परीक्षाएं होती थी भाई उनकी जो चयन प्रक्रियाएं थी वो लंबी होती थी, यानी कि उनमें चयन प्रक्रिया में ज़्यादा समय लगता था। ये बातें बोली गई हैं। सरकार ने जल्द भर्ती करने के लिए भाई पॉलिसी बनाई है और ग्रुप डी के सभी पदों का एक बड़ा काउंटर बनाया है। भविष्य में ग्रुप डी के कर्मचारी अपनी वरिष्ठता के हिसाब से विभाग भी बदल सकेंगे, यानी कि भाई पहले ही विभाग बदलने की चेतावनी दे दी है, लेकिन भर्ती कब होगी इसके बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला गया है। CM मनोहर लाल खट्टर साहब के द्वारा ये ट्विटर के ऊपर ट्वीट की गई है। इसके बाद भाई मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे ही भर्तियों के लिए अलग अलग 64 ग्रुप बनाए गए थे, भाई जो ग्रुप सी की आप लोगों की परीक्षा थी उसके अंदर 64 ग्रुप बनाए गए थे। सभी 64 ग्रुपों के लिए अलग अलग पेपर होंगे भाई। हाँ जी, ये बात भी सही है भाई। अभी 56 और 57 नंबर कैटेगरी थी भाई, जो ग्रुप नंबर था। सबसे ज़्यादा आवेदन भी इन्हीं के लिए आए थे, क्योंकि यहाँ पर +2 और जो अन्य आप लोगों की क्वालिफिकेशन थी उसके हिसाब से यहाँ पर परीक्षा भी। अब कोर्ट केस भी चला हुआ है, क्योंकि भाई 42 के 42 क्वेश्चन जो रिपीट किए गए थे ग्रुप नंबर 56 के अंदर, उस चीज़ को लेकर अब कोर्ट के अंदर केस चला हुआ भाई। इसलिए इनका पेपर पहले किया गया, लेकिन अभी तक रिजल्ट और कोर्ट केस के बाद ही इन चीज़ों का पता चलेगा कि ग्रुप नंबर 56 है आप लोगों की परीक्षा होगी या नहीं होगी। दोबारा से परीक्षा के लिए 4 गुना कैंडिडेट बच्चे बुलाए गए भाई, ये बात यहाँ पर सही बताई गई है दोस्तों। कुछ अभ्यर्थियों को आयु में छूट दी गई। जिन अभ्यर्थियों ने पहले के विज्ञापन में अप्लाई किया, अगर उनका विज्ञापन CET के वजह से वापस हुआ तो उनको आयु में छूट दी गई। जो लोग स्पेशल कैटेगरी या जिनकी भर्ती वापस ली गई थी उनको भी 52 साल की आयु तक छूट दी गई है, यानी कि भाई आयु के अंदर छूट दी गई है। मान के चलो भाई, जो पटवारी ग्राम सचिव कैनुअल पटवारी के आप लोगों की 2020-21 के अंदर जो परीक्षा होनी थी उसको कैंसिल करके CET के अंदर किया गया था, उन बच्चों को यहाँ पर स्पेशल छूट दी गई थी भाई। और इसके अलावा दोस्तों, जो ग्रुप डी है आप लोगों की उसकी परीक्षा भाई न्यूज़पेपर के अंदर, या कल शाम को एक नोटिस भी देखा था मैंने, उस नोटिस के अंदर यही लिखा हुआ था कि भाई अक्टूबर महीने के अंदर आप लोगों के लिए NTA परीक्षा ले सकती है। और उससे पहले HSSC चेयरमैन साहब के द्वारा ये बात बोली गई थी कि पहले आप लोगों की परीक्षा C ग्रुप की ली जाएगी, ताकि आप लोगों को पहले ग्रुप C के अंदर लगा जाए, उसके बाद जो बच्चे बचेंगे भाई वो ग्रुप D के लिए परीक्षा दे सकेंगे। यानी कि अब मान के चलो कि भाई वो बात सच होती है या नहीं होती, पहले C की ली जाएगी या D की ली जाएगी, अभी कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि कोर्ट केस चले हुए हैं ग्रुप C के ऊपर। तो ऐसे में हो सकता है कि भाई ग्रुप D की परीक्षा है वो अक्टूबर महीने के अंदर आप लोगों के लिए संभव हो सकती है। तो इसके अलावा भाई जो आप लोगों का ग्रुप नंबर 56 है उसके ऊपर कोर्ट केस चला हुआ है, उसका फैसला अभी तक नहीं सुनाया गया है, क्योंकि 20 सितंबर तक आप लोगों का फैसला वो रिजर्व रखा गया है। 20 सितंबर को आप लोगों की हियरिंग है कि ग्रुप नंबर 56 है वो कैंसिल होगा या नहीं होगा। HSSC को फटकार भी लगाई गई थी भाई, जो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट है उसके द्वारा। अब आने वाले टाइम के अंदर भाई बहुत जल्द आप लोगों के लिए दिसंबर और जनवरी महीने तक आप लोगों को 70 से 80 हज़ार पदों के ऊपर भर्तियां की जाएंगी। इसके अलावा भाई HKRN के तहत भी अनेक पदों के ऊपर भर्तियां निकाली जा रही हैं लगातार। तो ऐसे ही हर खबर के लिए अपने YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना। इसके अलावा भाई अपने टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करना दोस्तों। थैंक यू।